नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ मंडे के दिन, और ये भी डिस्कस करेंगे कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी और एक दिन पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो होनी है, यानी वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी, उसमें हमें मार्केट क्या दिखा सकता है। एक अच्छी खासी तेजी दिखी है मार्केट में, गैप अप ओपन हुआ, उसको डिस्काउंट किया। देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया। कैसे डिस्काउंट किया कि वहां से जो पूरी दुनिया बोली थी बाय 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 बाय, उनको वहां पे ट्रैप किया। वहां से हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट 150 पॉइंट का करेक्शन दिया और फिर मार्केट ने हमें एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और मूवमेंट हमारा बहुत अच्छा खासा हमें रैली दिया है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। प्रीवियस डे पे हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं ऊपर मिलती है 22,250 के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हमारे टारगेट्स 310, 350 और 390। ये तीनों टारगेट्स ऑलमोस्ट आज अचीव हुए हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमारे जो नीचे के लेवल्स थे वो थे हमारे 113 के नीचे, 100 रुपए के नीचे, 22,100 के नीचे, वो आया नहीं, और मार्केट में हमने सेल साइड का हमारा कोई डिस्कशन बनता भी नहीं है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी सेम यही हुआ, अच्छा खासा ओपन हुआ, एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ मार्केट में 150 48, 150 से फिर मार्केट ने डिस्काउंट किया। कहां तक आया अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 3 सवा 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के बाद के आसपास का जो हमारा हाई है वहां आया। एक कंसोलिडेशन जोन था, अगर आप इस जोन को देखें कहाँ आया मार्केट के, अगर हम लो की बात करते हैं ये आया यहाँ पे लो, और ये कंसोलिडेशन जोन था। इस जोन के आसपास मार्केट ने यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छी खासी बढ़त दी है, जो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय जोन भी था। मार्केट पे हमारे लिए 47,700 के ऊपर हमारे लिए बाय जोन था, जो हमने डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर अगर आपको मिलता है 70 से 80 पॉइंट या 80 से 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय करेंगे। जो आपके टारगेट्स होंगे वो आपको 890 और 48,000 तक के आपके टारगेट्स होंगे, जो हमें आते हुए इजिली अचीव होते हुए दिखे हैं। अब हम बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे तक अच्छी खासी तेजी है, बट 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या कोई यहाँ से प्रीवियस डेटा मिल रहा है, जिस कारण हम मार्केट में यहाँ पे बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी अपनी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कल अगर हम बात करते हैं बाय साइड की बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे ये होगा हमारा यहाँ पे 48,080। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता हो हम यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा सेम हर बार की तरह प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। या फिर यहाँ पे आप 100 से लेके 140 पॉइंट के आसपास अगर आपको कोई यहाँ पे लेवल दिखता है तो इतने पॉइंट्स का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब टारगेट्स आपके लिए क्या निकल के आएंगे, 48,080 यानी 48,100 के ऊपर आप बाय कर रहे हैं। फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आ रहा है मार्केट में 48,280। यानी हम बात करें टारगेट्स की तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारे निकल के आ रहा है यहाँ पे 250 का। सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो हमारे निकल के आ रहा है यहाँ पे 48,350 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो 48,500 प्लस माइनस 20 से 30 पॉइंट यहाँ पे आप ले सकते हैं मार्केट में अपने लेवल्स के हिसाब से। अब हमारे नो ट्रेड जोन अगर हम बात करते हैं, नो ट्रेड जोन, अब ये क्या निकल के आ रहा है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन जो है वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 48,500 से लेके 48,620। अगर इस रेंज के बीच में रहता है तो हम यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को 620 को एक बार ब्रेक करने दिए। जैसे ही वो 620 को ब्रेक करता है 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल पे, उसके बाद हम सीधे 49,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वही डाउन साइड की बात करते हैं कि अगर डाउन साइड की अगर हम देखते हैं तो 47,000 सेल की अगर हम बात करें, सेल के लिए तो 47,700 इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस सेम हमारा रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर 100 से 140 पॉइंट। यहाँ पे आपको कोई ऐसा लेवल या पैटर्न दिखता है तो आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट पे अपनी पोजीशंस को यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 580 का। सेकंड लेवल की बात करते हैं तो वो 47,450। एंड थर्ड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से आपको 47,300, ये लेवल्स मार्केट में यहाँ आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम नो ट्रेड जोन की बात करते हैं, डाउन साइड भी नीचे भी हमारे लिए नो ट्रेड जोन, अगर ये हमारे लेवल्स हम दिखाएं तो ये लेवल निकल के आ रहा है हमारा 47,300 से लेकर 47,210। ये लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं ना कहीं रहता है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। 200 210 के नीचे मार्केट ने अगर यहाँ पे कोई पोजीशंस बनाई, सेल की तरफ हमें मोमेंटम दिखाता है
तो मार्केट में हम यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट में, और फिर जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो हमारे टारगेट्स होंगे सीधे 46,750। इस लेवल के लिए मार्केट में हम फिर सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर मार्केट में आप ट्रेंड के हिसाब से चले, ट्रेंड के अगेंस्ट पे मत चलिए। अगर ट्रेंड आपको बोलता है कि आप अप ट्रेंड में हैं तो आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, और वहीं अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं वो आपको लगता है अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पे सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं? देखिए निफ्टी में हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी वो आएगी हमारे यहाँ पे 22,400। स्पॉट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 22,400 के ऊपर ही हम यहाँ पे मार्केट में बाई की पोजीशंस बनाएंगे 22,400। और यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है अगेन प्रीवियस स्विंग लो, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, टारगेट्स यहाँ पे थोड़े से छोटा होगा। फर्स्ट टारगेट आपका 445 का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 22,490 एंड थर्ड टारगेट यहाँ पे 22,550। ये तीन लेवल्स आपके मार्केट में अगर आपको मिलते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इन टारगेट्स तक जा सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं नो ट्रेड जोन, अगर हम नो ट्रेड जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो नो ट्रेड जोन आएंगे आपके। फर्स्ट जो आपका जोन आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे NTZ लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हम देखते हैं मार्केट में जो हमारे लेवल्स निकल के आए हैं इसके हिसाब से NTZ नो ट्रेड जोन आपका जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, फर्स्ट लेवल है आपका 22,570 से लेके 22,620, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 22,620। इन लेवल्स पे अगर आप मार्केट अगर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं घूमता हुआ मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। 620 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, 620 के ऊपर अगर 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल निकलती है तो हम यहाँ पे सीधे 22,750 और इसके बाद हम 22,830 इन लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वही अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आएगी? अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? डाउन साइड किस लेवल के नीचे? 22,365। जब तक मार्केट यहाँ पे 22,365 के नीचे ट्रेड नहीं करता है सेल साइड के लिए, सेल 22,365 इसके नीचे अगर ट्रेड नहीं करता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। बट अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आप ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका प्रीवियस स्विंग हाई, इसके हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाएगा, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई के हिसाब से, या फिर आप 50 to 70 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 22,305 का। सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 265 का एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो हमारा होगा 210। अब यही अगर हम नो ट्रेड जोन की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट 210 के नीचे NTZ है यहाँ पे। अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे 210 22,210 के नीचे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। कब तक? 22,165 इस लेवल तक मार्केट में आपको कोई भी अगर ट्रेड मिलता है तो आप मत लीजिएगा। 165 या 150 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमारे लिए एक राउंड फिगर का एक गेट ओपन होगा 22,000 का और 21,800 का। ये लेवल्स मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। तो मेक श्योर मार्केट में जो लेवल्स दिए हैं उस लेवल्स के हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट करिए, टारगेट हिट होता है तो टारगेट हिट करिए, बट मार्केट में ओवर ट्रेड मत करिएगा। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपको लगता है कि आपके ट्रेड में सक्सेसफुल रेशियो अच्छा है तो आप एक टारगेट बना के चलिए। उस टारगेट में उतने पॉइंट्स लेने के बाद मार्केट से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपको बताए हैं अगर वो आपको अच्छे लगे हों, अगर आपके कुछ काम के हों तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।